सिक्स क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का। ठीक है, यह एक अलजेब्राइक फंक्शन है और यह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रेफरेंस अर्थमेटिक से पहले आता है, तो इसीलिए मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल जब हम लोग यूज करते हैं उसमें, इसलिए यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन जो है यहाँ पर उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये जो अलजेब्राइक फंक्शन है इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चूँकि हम लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने हैं, तो इसलिए हम बस इसको आगे कर दे रहे हैं इस तरह से। ठीक है, इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन चूँकि हम फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स को मान रहे हैं, इसलिए हम लोग बस आगे किए हैं। इसमें बहुत कोई विशेष इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, integration by parts we can write। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, i इक्वल्स फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर log x है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर इज योर सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ध्यान देने योग्य बात है कि इंटीग्रेशन जो दोनों बार हो रहा है वो सेकेंड फंक्शन का ही हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा log ऑफ x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। और जब भी ये सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल लिखेंगे तो उसमें हम लोग कांस्टेंट जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, उसमें उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, फाइनली जब ये बाहर वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो उसमें केवल लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा है कि जब भी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखेंगे इंटू यहाँ पर ये वाला dx आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा इक्वल्स log x, यानी इस एक्स क्यूब बाय 3 जो है उसको हम लोग एक काम करते हैं आगे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/3 कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं इंटू इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्योंकि ऊपर में एक्स क्यूब है नीचे में एक्स है तो ऊपर में एक्स स्क्वायर ही बचेगा। और हाँ, यहाँ जो हमने रूल यूज किया है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन हमने निकाला है तो इसके लिए हम लोग यहाँ जो भी फॉर्मूला यूज होता है उसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ यू टू द पावर n इक्वल्स टू यू टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट k। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, अब वापस हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3। और यहाँ पर अब हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अब हमारा काम बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है। ये हो जाएगा x³/3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस ये हो जाएगा 1/9 इंटू x³ प्लस c। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, तो इसीलिए यही हमारा हो जाएगा आंसर।